हाय फ्रेंड्स, ये 2020 का क्वेश्चन है उस सेट का। हमें फाइंड क्या करना है? थीटा इक्वल पाई बाय 4 मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। मुझे ए फाइंड करना है। दैट मीन्स कि मुझे m इज इक्वल टू tan थीटा फाइंड करना पड़ेगा। हेलो, अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल, हमें क्या दिया गया है? द टेंजेंट टू द कर्व। अब टेंजेंट टू द कर्व हमें दिया है, दैट मीन्स कर्व का इक्वेशन दिया है। अब मुझे सिंपली अगर dy बाई dx फाइंड करना है तो पहले dx बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो dx बाई डी थीटा क्या होता है? सिंपल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएट टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएट टू फर्स्ट टर्म। बेटा e रेज़ टू थीटा कॉमन ले लेते हैं। सो द रिमेनिंग टर्म इज नाउ cos थीटा माइनस साइन थीटा। इज सिंपल, इज नॉट इक्वल टू 0, वी नो वेरी वेल, है ना। सेम y इक्वल टू क्या है? e रेज़ टू थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएट टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएट टू फर्स्ट टर्म। बच्चों में क्या करेंगे? इसमें e रेज़ टू थीटा कॉमन ले लो, तो e रेज़ टू थीटा कॉमन आ जाएगा। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इज देयर। अब मुझे अगर m इक्वल टू tan थीटा फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, दिस अपॉन दिस। तो सिंपली क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा इन डिनोमिनेटर cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? पाई बाई 4। बच्चों यहाँ पे ऐड कर देते हैं dy बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये जो टर्म है वो अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनफाइनाइट। और ये क्या होता है भाई? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 है हमारे पास ऑप्शन में ए। बेटा ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, राइट? डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आई इक्वल टू क्या दिया है? इंटीग्रेशन 1 2 3। ओके बेटा, यहाँ पे कितनी पावर है? -1। तो ये -1 पावर को ऐसे लिख दो यार कि x² प्लस 1 अपॉन 4x लिख सकते हैं हम लोग। यस और नो इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ न्यूमरेटर में ये टर्म ट्रांसफर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 2 3 क्या होने वाला है? 4x अपॉन x² प्लस 1 dx। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ you tell me what is the derivation of x² plus 1? So it is very clear, it is 2x, it is 2x. So x² plus 1 derivative is 2x. So is equal to 2 common, 1 2 3 2x upon x² plus 1 dx. Okay, x² की डेरिवेटिव क्या होती है? 2x. Everyone knows that is equal to 2. Integration 1 2 3, it is called dy by dx of x² plus 1 upon x² plus 1 dx. But it is the formula of f dash x upon fx log modulus fx is equal to 2 log modulus fx, right? Okay, so it is the limit 1 2 3. First put up the upper limit, then after put up the lower limit. So 2 log 3 square 9, 9 plus 1 10. Okay, 1 plus 1 2 is there. Okay, तो it is 2 log 10 by 2, that is 5. तो यहाँ पे देखो आंसर नहीं आ रहा है भाई, आंसर तो आ चुका है। क्या करना है? ये 2 को पावर में ट्रांसफर करना है। 2 को पावर में ट्रांसफर कर दो तो log 5 का स्क्वायर, दैट इज log 25 हो जाएगा। सो इट इज अवर आंसर। सो अवर आंसर इज ऑप्शन बी। हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है।
साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। बच्चों ये जो है क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, समझो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, तो डिनोमिनेटर की टर्म को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। डिनोमिनेटर की टर्म को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है, मीन्स जो एंगल डिनोमिनेटर में है वही एंगल न्यूमरेटर में आपको एडजस्ट करना है। और ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन सेम मेथड से होते हैं, सेम मेथड से, राइट। ये तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है गुस्केट में, बट इसमें से कोई भी क्वेश्चन भी आ सकता है, बट मेथड सेम होना चाहिए। तो ये जो एंगल है हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा हो गया एडजस्ट, राइट। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा। बेटा ऐसे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन हो या तीनों में से कोई भी हो, राइट, जो फॉर्मूला है वो या तो साइन अल्फा माइनस बीटा की या तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की आने वाली है, वो माइंड में क्लियर है, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आप ये फॉर्मूला का यूज नहीं करोगे तो आंसर नहीं आने वाला, वो माइंड में क्लियर करना। ओके, देन आफ्टर इज इक्वल टू, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, in denominator sin x minus alpha dx. Separate the integration, separate the term. Separate the integration, separate the, this upon this cancel. The remaining term is now cos alpha dx plus this upon this sin alpha constant cot x minus alpha into dx. Is that clear? Okay. Now cos alpha is constant, so cos alpha constant, इंटीग्रेशन 1 dx क्या होने वाला है, x, समझ में आ रहा है, प्लस साइन अल्फा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कॉट क्या होने वाला है, log मॉड्यूलस साइन x माइनस अल्फा प्लस c। चलो हम इसको कंपेयर करते हैं हमारी टर्म के साथ, इसके साथ कंपेयर करना है px cos अल्फा इंटू एक्स, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos अल्फा, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन बात है, p के लिए cos अल्फा। चलो log साइन x माइनस अल्फा, ये रहा, देखो देखो भाई देखो, है कि नहीं। तो q का वैल्यू क्या होने वाला है, तो q का वैल्यू होने वाला है माइनस साइन अल्फा। इज दैट क्लियर? p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p इंटू क्यू। नाउ p इंटू क्यू इज दैट is equal to cos alpha into sin alpha but minus, yes or no। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर लो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी साइन 2 अल्फा की, तो -1/2 इंटू साइन 2 अल्फा, है कि नहीं। तो -1/2 साइन 2 अल्फा कहीं भी दिखता है, दिखता है ना, ये रहा यार। हाँ तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है, राइट। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, राइट। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू साइन 2x एंड x इक्वल टू 0 to पाई, मीन्स आपको कर्व दिया है y का, लिमिट भी दे दिया है, तो आपको करने क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में, और कुछ नहीं है। चलो तो एरिया A इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस I, भी नो वेरी वेल। अब I इक्वल टू यहाँ पे क्या लेना है, तो 0 to पाई, और ये साइन 2x dx ले सकते हैं भाई दोनों जो हैं वो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख लो 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो सबको मालूम है यार, सबको मालूम है कि साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, याद करो, माइनस कॉस 2x एंड बाई 2। अब ये 2 यहां पे लिख दिया, यहां भी एक 2 है कि नहीं, हाँ है, और 0 to पाई बाई 2, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, राइट। अब ये माइनस को मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस, चलो ओके। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2, ये एक टर्म है,
और माइनस माइनस कॉस 0 ये आपका दूसरा टर्म है। सही है ना भाई? अब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल, तो माइनस कॉस पाई और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 0। कितना इजी है नहीं? अब कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है? -1, तो -1 राइट, +1 क्या जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। तो यहां पे जो i इज इक्वल टू क्या है भाई? तो 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 2 इज द राइट आंसर। इट इज द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, see here 1 plus cos x in denominator cos x minus cos square x is there. Okay, so numerator as it is 1 plus cos x. Now taking cos x minus cos square x, now taking cos x common from these two, so we get here 1 minus cos x is there. Is that clear? Okay, now you haven't applied the formula for 1 plus cos x upon 1 minus cos x. Now so I equal to integration, right? See here, so 1 plus cos x and 1 minus cos x, I adjust the term in the numerator, right? So it is the 1 minus cos x now, so write here 1 minus cos x, okay, and write plus 2 cos x is there. Okay, now in denominator cos x in bracket 1 minus cos x dx. Okay, now separate the term, separate the integration. Suppose we write this upon this, this upon this, so this and this cancel, this upon this, this upon this, this cancel, so we get here integration 1 upon cos x, that is sec x, plus integration plus, okay, this upon this, this upon this, cos cancel, so we get here 2 integration 1 upon 1 minus cos x and dx. Okay, so now it is integration sec x, sorry, sec x dx, okay, plus 2 integration. My child, 1 upon cos x, that means 2 sin square x by 2. So put it there, 1 upon 2 sin square x by 2 dx. Okay, now integration, see here, integration sec x as it is, no change, plus 2 integration 1 by 2 cos x square x by 2 dx. Tell me, it is the derivative of, it is a derivative of, it is a derivative of d by dx of cot x by 2. It is derivative of d by dx of cot x by 2. But when we write d by dx of cot x by 2, then its answer is minus 1 by 2 cos x square x by 2 is there. Okay, the minus sign is not here. Is that clear? So integration sec x dx plus 2, right? If we write here d by dx of cot x by 2 dx, then answer is minus, but here is plus. तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? So write here minus, right? If may write here minus, then the minus is plus possible, otherwise answer will be changed. Okay, so now integration sec x dx minus 2 derivative integration cancel, the answer is cot x by 2, right, plus, okay, so is equal to sec x integration log modulus sec x plus tan x minus 2 cot x by 2 and plus c. Okay, now compare with this, compare with this term and this term is same. Okay, minus 2 same, the differ is f dash x. See here, it's differ. What is f dash x? So it is very clear, f dash x is equal to
cot x by 2। इज दैट क्लियर? भाई मुझे फाइंड क्या करना है? तो मुझे फाइंड करना है fx। सो नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, देन वी गेट्स हियर fx इज इक्वल टू integration cot x by 2, and everyone know very well integration cot x by 2 is log modulus sin x by 2, and coefficient of x right in denominator, so it is 2 log sin x by 2, so it may be right answer is A, so A is the right answer। हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, e की पावर रूट एक्स डी एक्स। बच्चों क्या से सोल्व करना है इसको? तो सिंपली है यार कि वी नो वेरी वेल ना कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, तो ई रेज टू एक्स होता है, राइट। बट यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पर क्या दिया है, रूट एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, रूट एक्स इक्वल टू टी सब्सटीट्यूशन ले रहे हैं। अब वी नो वेरी वेल कि रूट एक्स इक्वल टू टी है, तो क्या होने वाला है, तो 1/2 रूट एक्स आने वाला है इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। सही है। चलो अब dx का वैल्यू क्या होने वाला, तो dx इक्वल टू 2 इंटू रूट एक्स इंटू डी टी आ जाएगा। अब रूट एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, t, तो यहाँ पे 2t dt आ जाएगा, तो 2t dt। ओके, सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, सो इंटीग्रेशन e रेज टू t इंटू 2t dt, e रेज टू t इंटू 2t dt आ जाएगा। चलो अब करना क्या है भाई, अब मुझे ये फॉर्मूला का यूज करना है। अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर मुझे ये फॉर्मूला का यूज करना है तो एक टर्म को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इज वेरी सिंपल इज दैट 2 को कॉमन ले लेते हैं भाई, 2 को कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ई रेज टू टी वैसे ही लिख दिया, राइट। मुझे अब ये टी को 2 पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक fx और दूसरा f डैश x। तो इज वेरी सिंपल यार। चलो यहाँ पे हम लेते हैं t माइनस 1 और यहाँ पे लेते हैं प्लस डी बाई डी टी ऑफ t माइनस 1। जरा चेक तो करो ये सही है कि गलत है, t माइनस 1। अब इसकी डेरिवेटिव क्या होने वाली है, तो 1, तो -1 + 1 कैंसल, तो वैल्यू आ गई, यस और नो। -1 ये 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका fx, ये आपका f डैश x है। तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, 2 इंटू ई रेज टू टी इंटू एफ एक्स दैट इज टी माइनस 1 प्लस सी। अब बच्चों वी नो वेरी वेल कि टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो पुट कर दो, तो 2 इंटू ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 एंड प्लस सी। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, 2 इंटू ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 कभी दिखता है आपको? यस दिखता है ना, शी इज द राइट आंसर।